नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ भक्ति काल, जिसको हम आज सरल और आसान शब्दों में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल का समय अगर देखें तो क्या है, 1375 से 1700 ईस्वी। इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसका परिचय देख लेते हैं हम सबसे पहले। यह काल मुख्यतः ईश्वर भक्ति का काल है। साहित्य की रचना लोक भाषा, अवधि ब्रज आदि में हुई है। जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड का इस काल में विरोध किया गया है। जन सामान्य के लिए सरल और सहज साहित्य है। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसके परिचय में क्या क्या गया, ईश्वर भक्ति का काल है। लोक भाषा में क्या क्या आ जाएगा, इसके अवधि और ब्रज भाषा आ जाएगी। इस काल में जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड का विरोध किया गया है। जन सामान्य के लिए सरल और सहज साहित्य इस काल में देखने को मिलता है। और इस काल में इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब देखते हैं भक्ति काल के 4 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं। कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं। इनकी रचना मुख्य बीजक है और भाषा सदुकड़ी है। तुलसीदास की धारा है राम भक्ति सगुण धारा, रचना है इनकी रामचरितमानस, भाषा अवधी है। सूरदास कृष्ण भक्ति सगुण धारा के कवि हैं। इनकी रचना सूरसागर है, भाषा ब्रज भाषा है। और मीराबाई की कृष्ण प्रेम भक्ति धारा है। इसकी रचना है पद और भाषा है राजस्थानी ब्रज। अब इसकी हम प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण इस काल में देखा गया। निर्गुण और सगुण 2 धाराओं में इसको विभाजित किया गया है। सरल, सहज और लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। जाति पाति, उच्च नीच का विरोध किया गया है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध किया गया है। विशेषकर निर्गुण धारा में समाज सुधार और मानविकता का संदेश मिलता है। भक्ति रस की प्रधानता इस काल में देखी जाती है। आइए हम देखते हैं इसके भक्ति काल की धाराएं क्या क्या हैं। भक्ति काल को 2 मुख्य धाराओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा निराकार भगवान, ईश्वर निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड का विरोध किया गया है। ज्ञान, ध्यान और सच्चे आचरण पर बल दिया गया है। समाज में समानता का संदेश इस धारा में दिया गया है। अब देखते हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा मतलब जिसमें भगवान को साकार रूप में स्वीकार किया गया है। ईश्वर साकार है, उसके रूप की उपासना की जाती है। प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया है। और सगुण धारा को भी 2 धाराओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में भगवान राम की भक्ति का चित्रण किया गया है। मर्यादा, आदर्श और नीति पर बल दिया गया है। प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, प्रमुख रचना है रामचरितमानस। कृष्ण भक्ति धारा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रेम, श्रृंगार और माधुर्य भाव मिलता है। प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवि। अब अष्टछाप कवि देख लेते हैं। अष्टछाप कवि 8 कृष्ण भक्त कवियों को कहा जाता है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से हैं, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। ये हैं हमारे 8 अष्टछाप कवि। अब प्रमुख आचार्य एवं संप्रदाय देख लेते हैं। रामानंदी संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय और माधवाचार्य माधव्य संप्रदाय। अब हम इसकी महत्वपूर्ण तालिका एक नज़र में देख लेते हैं। कवि मुख्य जो हैं वो देखते हैं। कबीर की धारा क्या है, निर्गुण, भक्ति का रूप निराकार, प्रमुख रचना बीजक, साखी शब्द, भाषा सदुकड़ी, विशेषता समाज सुधार और पाखंड का विरोध किया इन्होंने। फिर तुलसीदास आते हैं। तुलसीदास सगुण और राम भक्ति धारा के कवि हैं। मर्यादा भक्ति, रामचरितमानस रचना है इनकी, भाषा अवधि थी, विशेषता आदर्श जीवन नीति।
सूरदास। सूरदास सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। भक्ति का रूप इनका माधुर्य भक्ति था। प्रमुख रचना सूरसागर है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। विशेषता कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। मीराबाई। मीराबाई सगुण कृष्ण भक्ति धारा की कवि थी। प्रेम भक्ति इनकी भक्ति का रूप था। रचना पद है। भाषा राजस्थानी ब्रज। विशेषता कृष्ण प्रेम और समर्पण। भाषा पर विशेष ध्यान दिया। कौन कौन सी भाषा किस किस कवि की थी? तुलसीदास की अवधी, सूरदास ब्रज भाषा, कबीर सद्दुकड़ी, मीरा राजस्थानी ब्रज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है, कृपया करके आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने का ट्रिक, तू अवधि सु ब्रज, बस याद हो जाएगा। याद करने के शॉर्टकट, 4 स्तंभ क तु सुमी, क से कबीर, तु से तुलसी, सु से सूर, म से मीरा। ग्रंथ कवि बीजक, तु से तुलसीदास, रामचरितमानस, सु से सागर। धाराएं नी नहीं रूप निर्गुण, स से साकार सगुण रूप, राम मर्यादा, कृष्ण लीला। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भक्ति काल का समय 1375-1700 ईस्वी। ये आधुनिक काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। निर्गुण के मूर्ति पूजा का विरोध इस काल में हुआ है। सगुण में भगवान के साकार रूप की उपासना देखने को मिलती है। भक्ति रस की प्रधानता है। समाज सुधार और मानव एकता का संदेश मिलता है। 5 सेकंड में रिवीजन फॉर्मूला, कवि तूल सुर मीरा, निर्गुण सगुण, अवधि ब्रज। भक्ति काल पूरा ध्यान याद हो जाएगा। भक्ति हमारा मार्ग है, समाज हमारा धर्म है और साहित्य हमारी पहचान है। ये था भक्ति काल। और परीक्षाओं में कुछ टॉपिक्स आते हैं। समय अवधि आ गया, धाराएं पूछी जा सकती है, प्रमुख कवि उनकी रचनाएं याद करना, भाषा कबीर की कौन सी है, तुलसी की कौन सी, ये ध्यान रखना। आचार्य संप्रदाय आ सकते हैं। अष्टछाप जरूर आता है। विशेषता और महत्व तो ये जरूर आएगा। इसमें से एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसको अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें मोटिवेट ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद।